नाज़ा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान की एक नई एपिसोड में। और आज फिर से मैं मौजूद हूँ लाहौर की गलियों में। लाहौर शहर जब नाम सुनते हैं तो क्या जहन में आता है? आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, म्यूज़िक और स्टेज, थिएटर, ड्रामा। इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पर आई हूँ कि आपकी मुलाकात करवाऊँगी एक ऐसी शख्सियत से जिनका ताल्लुक़ कई सालों से स्टेज से रहा है और हमारी स्टेज ने दुनिया भर को बहुत बड़े बड़े नाम एज कॉमेडियंस दिए हैं, जिनमें से एक नाम इनका भी है। मुल्तान से आए थे वो एक दिन, क्या बनने आए थे, क्या बन गए, आइए जानते हैं आगा माजिद साहब से। कम जनाब, हम पहुंच चुके हैं थिएटर के अंदर। और वैसे तो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और खूब शोरो गुल है यहाँ पर। अरे हमारे मेहमान भी हमें नज़र आ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं फिजा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं इतनी लंबी हील पहन के सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ अभी। चले, कोई ऐसी बात नहीं। चले, मैं सबसे पहले अपने दोस्तों का, अपने थिएटर ऑनर का मैं आपसे तारुफ करवा दूं। बिल्कुल ज़रूर। सलीम अलबेला साहब जी बिल्कुल, मोस्ट सीनियर फैन हूँ मैं आपकी। जो इन दिनों हमारे साथ ARY का शो होशियारियाँ वो भी कर रहे हैं। सरदार कमाल साहब हमारे मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट। वालेकुम अस्सलाम, कैसे ये आप? भी हमारे साथ इन दिनों ARY का शो होशियारियाँ कर रहे हैं। उनके साथ तारिक टैडी साहब हमारे मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट, पाकिस्तान के सुपरस्टार, अरे वाह, बड़ा नामवर। उनके साथ अयूब मिर्जा साहब, ये भी मेरे साथ होशियारियाँ ARY का शो कर रहे हैं। अभी मेरी बाहर इनसे मुलाकात भी हुई थी, है ना? अच्छा जी। उसके बाद जो मैं हमारे सबसे ऑनरेबल मैं समझता हूँ कि हमारे मोस्ट सीनियर भी हैं चौधरी अरशद साहब। अंधेरे में बैठे हैं भाई, उनकी तरफ लाइट कीजिए। उनकी तरफ लाइट कीजिए जी, लाइट कीजिए। चौधरी अरशद साहब ये हमारे थिएटर ऑनर हैं। अच्छा, अल्फला थिएटर के मालिक। अल्फला थिएटर जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ के इनके मालिक हैं। और ये सब खूबसूरत सब जितने भी आर्टिस्ट इनके ज़ेरे साया हम लोग सारे परफॉर्म करते हैं। तो सर से भी बात करूंगी, लेकिन पहले आप लोगों से पूछती हूँ कि बाकी सब थिएटर्स में और इस थिएटर में क्या फ़र्क है? जी, थिएटर तो सारे ही बड़े खूबसूरत है, लेकिन हमारे जो ऑनर है चौधरी अरशद साहब, ये थिएटर लवर है। ओके। ये कहते हैं कि अच्छा ड्रामा हो, अच्छा सेट हो, अच्छी स्टोरी हो। अच्छा ड्रामा तो हम देखते रहते हैं, मगर अच्छी स्टोरी क्या क्या होती है, किसे कहते हैं आप? जैसे दुनिया से ही हम स्टोरी लेते हैं जो दुनिया की होती है। मतलब अच्छी स्टोरी आप ये कह लें कि ये वो थिएटर है जहाँ फैमिली ड्रामा होता है। हाँ। यहाँ बहुत सारे मतलब अगर हमारे 500 लोग थिएटर में होते हैं। आजकल तो कोविड की वजह से कुछ यहाँ ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है कहीं? जी, हमारी तरफ से हमेशा ठंडी हवा ही आएगी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ फैमिली ड्रामा, क्योंकि यहाँ फैमिली आती है हमें ड्रामा देखने के लिए। बाकी थिएटर में कोई फैमिली का रुझान जो वैसे इनको तो चिड़ियाघर में भी देखने आते हैं लोग। तो क्या फर्क होता है? ये रात को ड्रामा करते हैं, सुबह ये चिड़ियाघर में होते हैं एज ए हाथी। भाई इन लोगों के साथ तो आज मेरा बोलना मुश्किल ही हो जाएगा, मगर आप लोग ही शो चलाओ, बहुत अच्छी बात है। मैं आप भी आइएगा। चार्ली साहब हमारे जी। अरे ये आबिद चार्ली साहब। आबिद चार्ली साहब जी, ये भी हमारे थिएटर के बड़े मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट। आबिद चार्ली किसने नाम रखा था? मैं चार्ली हूँ, चार्ली चैपलिन से बिल्कुल मिलता हूँ। अच्छा, किसने बताया आपको? मैंने कमर्शियल की उसकी। अच्छा, तो आपको खबरें देंदे हो, टीवी भी देखते तुसी? नहीं, मैं टीवी देखती हाँ, बट तुसी मैनू दसो आपको किसने बताया कि आप चार्ली चैपलिन से मिलते हैं? चार्ली चैपलिन ने ही बताया था कि ये मेरा साहबजादा। हाँ, साहबजादा है। जी जी। अरे वाह। दोनों तो पहले तो मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने बताया। वो जब मर गया मैंने बाद में पता लगा कि मेरी शक्ल चार्ली चैपलिन ना मिलती है। इससे साबित होता है जब वो मर गया तो तू कदले फिरी जाना। ये चार्ली हवाई चैपलिन। इससे साबित ये होता है कि सिर्फ औरतों को अपनी उम्र छुपानी नहीं होती, उम्र से मसला मर्द हजरात को भी होता है ना। नहीं, उम्र तो मेरी 12 साल की उम्र थोड़ी है। 12 साल किसकी? यार क्या कहेंगे? आपके बच्चे की? नहीं, 12 साल इनकी बाकी रह गई है। ओह अल्लाह ना करे, अल्लाह इनको 100 साल की जिंदगी दे। 12 में बड़ी हुई सुकून ना लंघ जावे। कहते हैं कि 12 साल बाद रूढ़ी की 2 साल ही है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो फैमिली थिएटर है और ये जो हम फैमिली थिएटर की तरफ रुझान कम है, ये जो दोनों थिएटर्स की आपने बात की, इनमें फ़र्क क्या है? एक थिएटर फैमिली थिएटर कैसे बनता है? जहाँ पर आप पूरा ड्रामा करें। अच्छा। हाँ, माँ के रोल में रहे, बहन के रोल में रहे, हर एक कैरेक्टर अपने रोल में रहकर काम करेगा ना, तो उसको ड्रामा पसंद किया जाएगा। तो दूसरा वाला जो थिएटर होता है वहाँ नहीं, हम किसी थिएटर की बात नहीं करते, ये फिर डिस्प्यूटेड नहीं, मामला है। हम फर्क की बात करें। आप डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरना। हाँ जी। हमारे थिएटर में मैसेज होता है, लेकिन ज्यादातर हम लोगों को ना एंटरटेन करते हैं। जी सरदार साहब, आप बताइए। ये हमारे मोस्ट सीनियर है जी। फिजा जी, आपने पूछा कि फैमिली थिएटर कैसे बनता है। आपके आने से हमारा थिएटर फैमिली हो गया। अरे वाह। तो हमारे थिएटर की ये सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान की बेहतरीन कास्ट होती है।
ओके। पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार अल्फला थिएटर में होते हैं, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनकी कोशिश होती है कि हम बेहतरीन थिएटर करें, बेहतरीन ड्रामा पेश करें, बेहतरीन सेट लगाएं, और यहाँ पे जो आप अंदर जाएंगी, तशरीफ जाएंगी, फिर देखेंगे आपको तो यकीन ये तो क्वालिटी के बारे में बात हो गई ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि एक ये थिएटर है जिसको हम फैमिली थिएटर कहते हैं और एक ये थिएटर है जो नहीं है फैमिली थिएटर, इन दोनों थिएटर्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे आप अपने आप को आके महफूज समझे, ओके। वो फैमिली थिएटर होता है। यहाँ आप अपने आप को महफूज ना समझे, वो फैमिली थिएटर नहीं। गॉट द आंसर, गॉट द आंसर। जी, हमारे जो आपके नए दोस्त ने जो हमें अली नासर हमारे Join बहुत किया है। अच्छे फनकार हैं। आप इतनी लेट क्यों आए हैं? जी मैं थोड़ा जिहा लेट हो गया सी। क्यों? रक्षे ते हुंदा ना जी, मैं रिक्शे पे आया हूँ। आपने मुझे बाजी क्यों बोला? मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं आपको एक जुगत बस। कर लूँ, बड़ी पतली सी जुगत। हाँ, पतली सी। भाजी बड़ा ਤੁਹਾਡਾ 1 रुपए वाले ब्लेडर का मुंह है, नाराज ना होना, साडी भैन हो, लेकिन 1 रुपए वाले ब्लेड जैसा मुंह है मेरा। यानी देख रहे हैं आप उनकी लोग? ये पसमानदगी देखें कि हाँ। इस दौर में भी उसको 1 रुपए का ब्लेड याद है। हाँ, क्या बात है, ये पॉजिटिविटी है वैसे। अच्छा, आप असली में बता देंगे मैं कैसी लग रही हूँ? आप माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। हाँ। सिर्फ बोतल नहीं पीनी क्योंकि तुसी गैस ना छत 'ਚ जा वजे। वाह 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 वाह, माशाल्लाह प्यारी हैं। थैंक यू, जी, थैंक तारिक डैडी यू। साहब। अब आप कवरिंग कर रहे हैं तूफान मेल। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। फास्ट हो आप बहुत? हाँ जी बिल्कुल। कैसे बने फास्ट? पैदल चल के, पैदल चल के? फैसलाबाद से पैदल आया था ना, अच्छा अच्छा। इसलिए मुझे तूफान मिल गया। तो कितनी देर लगी थी पहुंचने में? मुझे रात दिन डाल के 4 साल लग गए थे। 4 साल? ये तो फिर गवर्नमेंट को मैं प्लान देने वाली थी कोई। हाँ जी 24 तक बन जाएगा प्लान। अच्छा अच्छा, बन जाएगा, सही है। तो ये जो सिर्फ कह रहे हैं आप, जैसे बन रहे हैं प्लान वैसे बनेगा या वाकई बन जाएगा? इंशाल्लाह इमरान खान के होते हुए बन जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके। तो इमरान खान साहब की आपने बात की, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने आप लोगों के लिए थिएटर के लिए जब से हुकूमत आई है क्या क्या इकदाम लिए हैं? कोरोना तो कोई गवर्नमेंट भी होती तो आना था, हाँ। ये तो उनके बस की बात नहीं है। अच्छा, लेकिन ये हमें सहूलत दी है, चल रहा है माहौल हमारा अच्छा, ड्रामा जा रहा है। हाँ जी। लेकिन बेहतरीन जा रहा है, इजाज़त हमें मिली है, हम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ लॉकडाउन तो था, इस अब clear हो चुका है। इस हुकूमत में और पिछली हुकूमत में क्या फ़र्क था आप लोगों की? इस हुकूमत वाले इधर हैं, दूसरी हुकूमत वाले बाहर हैं। वाह, ये तो फ़र्क है, सही बात है। क्या बात है, क्या बात है। और दलेर बंदे तेन क्या इन्होंने 8-8 9-9 कत्ल किए ने, बस मखौल कर रहे तेरे नाल। जनाब, अब जब थिएटर ओनर हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी थोड़ा बहुत बात करेंगे कि आजकल थिएटर को चलाना एक शौकिया इंसान का ही काम हो सकता है, क्योंकि मुश्किल है। मुश्किलात इसमें यही है कि पहली बात तो ये कि थिएटर जो एक लाइव है, लाइव जो है ना, ये आपको पता है कि पूरी दुनिया में लाइव जो को एक बड़ी अहमियत होती है। लाइव के पास टाइम 1 मिनट है, अगला मिनट नहीं है। आई मिस लाइव शोज। हाँ, तो लाइव के लिए इसलिए लाइव जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है, पूरी दुनिया में जो लाइव का है ना, लाइव का ये कानून है कि लाइव परफॉर्मेंस करने वाले आदमी को उसके लिए इशारा काटना जायज़ है। पूरी दुनिया में ये कानून है कि जो एक्टर लाइव काम करता है उसके लिए वो इशारा अगर काट भी देगा तो उसको कोई कानून उस पर लागू नहीं होता। सर, आप बताइएगा आप दोनों की दोस्ती के बारे में, कैसे जानते हैं एक दूसरे को? मैंने देखा है कि बड़ा आप रिगार्ड करते हैं इनका और बहुत इज्जत भी करते हैं आप लोग एक दूसरे नहीं, की। चौधरी साहब की सबसे बड़ी बात ये है कि ये यहाँ हम लोग मतलब इस वक्त जो पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं, जिनमें इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिनोटी, फोन नहीं उठाते ज़फ़री खान, इफ्तिखार ठाकुर आजकल। जी, ज़फ़री खान, नासिर चिनोटी, इफ्तिखार ठाकुर, अमानत चंद, मैं, सलीम अलबेला, दीगर और आर्टिस्ट, ये सब लोग इनके पास हैं। पूरे पाकिस्तान में जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं, पंजाब में, लाहौर की बात कर रहा हूँ, कि इतनी बड़ी टीम लाहौर के किसी थिएटर पे नहीं होती जितनी बड़ी अल्फला पे। क्या बात है। तो इसी पे आपको थोड़ा सा कट करके जो है इनसे पूछते हैं कि इतने सारे आर्टिस्टों के साथ आप काम करते हैं, तो आपके जो सबसे फेवरेट इन टर्म्स ऑफ इजी काम करने में कौन से आर्टिस्ट हैं? नहीं, फेवरेट ज़ाहिर है, हम तो इस तरह होता है ना, जैसे माँ के बच्चे होते हैं तो उसको हाँ। सारे प्यारे हैं। नहीं, आप हम ये तो जवाब उसका ना माँ दें। देखिए, बाप कोई है,
अब लेकिन वही होता है मसला ना। ये है कि आज के दौर में असल में मसला ये ना कि जितने हर फूल की अपनी खुशबू है। हाँ, गुलदस्ता होता है ना, हमारे पास एक गुलदस्ता तो होता है। आपकी पसंदीदा खुशबू उसमें कौन सी वाली है? खुशबू जो आपको अच्छी लगे वो आपको पसंदीदा ही होती है। तो हमारे कौन लिए सी सारे वाली फूल आजकल हैं, अच्छी हमारे लगती है सारे आपको खुशबू? हमारे लिए सारे खुशबू अच्छी है हमारे पास, इसलिए जैसे अब जो है ये आगा माजिद साहब हैं, हाँ जी, ये एक इस तरह का एक्टर है कि ये समझ लिया आप, इसको हम कहते हैं सतपटिया एक्टर है। सतपटिया। हाँ, जिसको हम कह सकते हैं कि आप गा भी सकता है, कॉमेडी भी कर ओ, सकता हर है, फन action मौला। भी, हर फन मौला है। हाँ, तो इस तरह हमारे पास आज के पाकिस्तान के दौर में बहुत काम है। तो क्या क्या कर सकते हैं आप, बताएं आज। नहीं, मैंने थिएटर पे गिनते हैं ना, थिएटर पे मैंने कॉमेडी की, कॉमेडी, ट्रेजेडी की, ट्रेजेडी, डांस किया, डांस, गाना गाया, वाह, मतलब और भी सोचो जल्दी क्यों जल्दी। नहीं, थिएटर की जितनी सिन्फ है ना, मैं समझता हूँ कि ये मेरे ऑनर्स हैं या दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि भी ये जिस काम के लिए, जिस काम में इसको छोड़ दो वो कर लेगा। खाना पकाया आपने कभी? खाना मैं बहुत अच्छा पकाता अरे वाह, क्या पकाते हैं? हूँ, मैं करेले गोश्त बहुत अच्छे बनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और खाने का आपको शौक भी बहुत है लगता है। नहीं, खाने का इस तरह है कि खुश खुराक में बहुत ज़्यादा हूँ, हाँ, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करता। ओके। लड़कियां जो काम करती हैं इस फील्ड में, थिएटर में, हमें पता है कि वो हमारी सोसाइटी नॉर्म्स से थोड़ा सा हट कर है और सोच बदलने में अभी भी वक्त लगेगा। काफ़ी सोच बदली है मगर बदलने में अभी भी वक्त लगेगा। तो आपने काफ़ी अरसा गुजार दिया इस थिएटर लाइफ में। आपके घर में जो औरतें हैं या कि आपकी अगर साहबजादी होंगी तो वो थिएटर में काम करना चाहेंगी, आप उसको प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, देखिए पता क्या है, इसमें बड़ा मैं भी खुली सी बात करता हूँ कि मुझे पता है कि मैंने इस फील्ड में कितनी स्ट्रगल की, मैं किस तरह यहाँ तक आया, किस तरह मैं टेलीविज़न पे गया, किस तरह मैं फिल्म में गया। ये बड़ा मुश्किल काम बताएं है। ना अपनी स्ट्रगल के बारे में। मैं बताता हूँ ना, पहले आपका सवाल का जवाब सही। दें। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बच्चा इतनी स्ट्रगल यहाँ करे। और फिर ये देखें, इसके लिए मैंने बहुत से अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि अगर ये काम इतना आसान होता तो सुल्तान रई साहब का बेटा फ्लॉप ना होता, अगर ये इतना आसान काम होता तो अकमल साहब का बेटा फ्लॉप ना होता। पूरी दुनिया में ये अगर इतना आसान काम होता तो पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियंस हुए मुनव्वर ज़रीफ साहब, उनका बेटा फ्लॉप ना होता। ये काम मतलब जेनेटिक नहीं है, ये बाय बर्थ। मुझे ऐसा लगता है कि ये पैशन है। नहीं, पैशन अब जिनको काम नहीं आता ना उनके लिए पैशन। अच्छा, आपकी मुश्किलों पर आते हैं, जो आपने दुश्वारियां काटी, जिसकी वजह से आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भी वो दुश्वारियां काटें, उन दुश्वारियों पे बात करते हैं। मैंने अब जब अपना स्टार्ट किया, क्या उम्र थी आपकी? मुल्तान से मैंने स्टार्ट किया, यही 22-24 साल उम्र होगी। इससे पहले कोई आपने जॉब वगैरह करते इससे थे? पहले मैं टेलरिंग का काम करता था। अरे वाह, क्या बात है। तो वो ये शौक था, हाँ जी। इसके लिए भागे फिरते थे इधर उधर दोस्तों के साथ, जो थिएटर वेटर करते थे उनके साथ हेलो आई थी। एक्टर पसंद थे उस टाइम पे कोई? एक्टर तो बेशुमार के। किसको फॉलो करते थे? नहीं, कॉमेडी के हवाले से तो बहुत ज़्यादा हमारे बड़े लेजेंड, अल्लाह उन्हें की रहमत करे, अमानुल्लाह साहब, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा नाम हिंदू पाक में हो नहीं सकता कॉमेडी के हवाले से। तो जब आप मुल्तान से निकले थे थिएटर करने के लिए, उस वक्त आप थिएटर के पैशन के लिए निकले थे या पैसा कमाने निकले थे? नहीं, पैसा कमाने के लिए। थिएटर का शौक था, फिल्म का शौक था, टेलीविज़न का शौक था, तो दर्जी का काम करता था। फिर थोड़ा सा इस साइड पे आना शुरू हुआ। फिर मुल्तान में एक वक्त था कि जब मैं, नासिर चिन्योटी और सलीम अलबेला, हम तीनों एक 1500 रुपये का घर लिया हुआ था किराए पे। उस दौर में 500-500 रुपया तीनों डाल के दिया करते थे। उस घर में रहते थे, खुद खाना पकाना, खुद झाड़ू देना, खुद बर्तन धोने। तो वो एक स्ट्रगल दौर था, वो भी मैं भी तीनों। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि हमारा तीनों दोस्तों का स्ट्रगल भी मतलब हमने इकट्ठे, और फिर जब हिट हुए तो भी इकट्ठे, तो भी तीनों हो गए। लोग कैसे मिले जब आपने शुरुआत की? तो लोगों की तो बात छोड़ दें, बहन भाई माँ बाप वो खिलाफ थे इस काम के। इस काम, मैं बता रहा हूँ ना कि 6-7 साल मुझे मेरे घर से, मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें की रहमत करे, आमीन, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। 6-7 साल तक? 6-7 साल मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, अम्मी फोन करती थी चुप चुप के? कोई नहीं करता था,
इतने उनका वालिद साहब का इतना घर में हॉरर था हाँ। कि कोई नहीं मिलता था, कोई भाई नहीं मिलता था, कोई नहीं मिलता था। तो फिर सोचा नहीं कि छोड़ देता हूँ, घर चला जाता हूँ? नहीं, ये तो सोच ही नहीं थी। कहा जो मर्जी हो जाए, फुल घर छोड़ जोश दी। जुनून में। जुनून। कभी रोना आता था स्टेज पे एक्टिंग करते हुए जब याद आती थी उनकी? उसे जाहिर बात है याद क्यों नहीं आती थी, एक्टिंग पे तो नहीं, वैसे भी आते थे, याद रोते थे। ईद आ जाती थी, ईद के दिन घर जाने की इजाज़त नहीं थी। हाय। लेकिन इसका जुनून था, हम तीनों लगे रहे। तो उसके बाद मतलब जब हिट हुए तो फिर वही रिश्तेदार थे, वही बहन भाई थे, फिर वही घर में वालिदैन इजाजत थे। मिल गई थी? जाहिर बात है जब कमाऊ पूत हो गए तो फिर घर में इजाज़त मिलनी थी। इन 7 सालों ने आपको कैसे बदला? इन 7 सालों ने रिश्तों की पहचान बता दी। क्या है वो? कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ हमेशा कि या अल्लाह वो रिस्क ना देना जिसमें मेरे बहन भाइयों का हिस्सा नहीं। अरे वाह, क्या बात है। ये मतलब उन 7 सालों ने ये सिखाया कि यही रिश्ते हैं, यही बहन भाई हैं, यही वालिदैन हैं, यही अजीज रिश्तेदार। अगर मैं रिवेंजफुल होता तो फिर मैं कहता कि 7 साल इन्होंने मुझे मुंह नहीं लगाया, मेरे पास 4 पैसे मैं भी नहीं लगाता, चलो भागो यहाँ से। तो जब 7 साल बाद पहली दफा घर गए थे, उस दिन के बारे में बताएं मुझे। उस दिन क्या कोई पटाखे तो नहीं उन्होंने छोड़े होंगे, कुछ आप अपनी फीलिंग के बारे में बताएं ना। फीलिंग मेरी क्या थी, रोना धोना था हम पंजाबियों में, और क्या होता है। हला लला हला या तो खूब सारा अल्लाह गुल्ला होता है या फिर होता ही नहीं, अल्लाह गुल्ला नहीं होता यहाँ, फिर भी गिले शिकवे ही होते हैं। जो इस तरह की चीजों में अपने बच्चों को दूर कर देते हैं अपने आप से, उनके क्या गिले शिकवे होते हैं? उनके गिले शिकवे मैंने बताया कि जब मैं घर गया 7 साल बाद, वो भी इसलिए मुझे बुलवाया था कि तुम्हारी शादी करनी है। तो लड़की तो नहीं पसंद आ गई थी 7 सालों में? नहीं, वो तो शोबिज में तो लड़की पसंद आई थी, लेकिन वो कौन थी वो? नहीं, अब जरूरी नहीं है कि उसका नाम लेना। अच्छा, वेरी गुड, वेरी तो गुड। वो सुन लेगी तो ऐसे कहीं मिलेगी तो थप्पड़ चप्पड़ मार देगी, पैदा कोई नहीं। आय हाय। हाँ, होता है ये। तो फिर घर वालों को बहू कैसी चाहिए थी? थिएटर वाली तो बिल्कुल नहीं चाहिए होगी। थिएटर वाली अगर उनको बहू चाहती तो मिलती तो बेटा ना ले लेते वो थिएटर वाला। नहीं, लेकिन वो फिर चल फिर 2000 में मेरी शादी हो गई। हाँ, उस सानेहा के बारे में तो बताएं। अब वो भी एक सानेहा था कि मेरी फैमिली से हटकर गैर फैमिली में मेरी शादी हुई थी। ना मैंने उसे देखा था ना उसने मुझे देखा हुआ था। कब देखा था उनको आपने? उसी दिन, शादी वाले दिन? जिस दिन ब्याह के आई थी, वाह। उस दिन। कौन सी चीज आप एज ए फ्रेंड इनको कहना चाहेंगे कि भाई अब तो कर लो? नहीं, वो इनको थोड़ा सा, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा ऑन स्पॉट जो है ना सीरियस रखा करो। हाँ, हर वक्त मजाक नहीं अच्छा। मजाक अच्छा नहीं। सही, क्योंकि लोग समझते। अच्छी बात है। पाकिस्तानी ड्रामों की अगर हम बात करें, एक तो थिएटर इंडस्ट्री और एक ड्रामा इंडस्ट्री है, ठीक है। कहते हैं कि थिएटर में पैसा कम है और ड्रामा में पैसा ज़्यादा है, तो आपने ड्रामा क्यों नहीं चूज़ किया खाली? अब पहली बात तो मैं आपको ये आपको क्लियर कर दूं कि शायद आपको किसी ने गलत बताया कि थिएटर पे पैसा कम है। भाई लोग ये कहते हैं। थिएटर पे बहुत ज़्यादा पैसा है। अच्छा। थिएटर पे बहुत ज़्यादा पैसा है बनिस्बत ड्रामा। वो मैं यहाँ कोड नहीं कर सकता कि थिएटर पे हम लोग अरे वाह कितना पैसा ले रहे हैं, या हमारे पीछे जो लोग थे जितने बड़े नाम थे उन्होंने कितने पैसे लिए। ये प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, ये इसकी गवाही देंगे कि इन्होंने आर्टिस्टों को कितने पैसे। तो ये तो हमारे लिए न्यूज़ है भाई कि थिएटर में भी पैसा है। थिएटर में बड़ा पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कितना पैसा कमाया थिएटर से? अब इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि थिएटर के हमारे आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने टेलीविजन पर ड्रामा नहीं किया, कि मैं बड़े वसूख से ये बात कर कि टेलीविजन के आर्टिस्ट के पास वो गाड़ी नहीं होगी जो थिएटर के आर्टिस्ट के पास। आपके पास कौन सी है? मेरे पास बड़ी गाड़ी है। बताओ ना, दस से ना तुसी। ब्रांड के नाम नहीं लेते ना जी। अच्छा, तो कौन सी 4 पहियों वाली है, कौन से रंग की है, नहीं, कैसी लाइटें हैं दूसरी उसकी? जिस पे मैं मांगता हूँ माल पे, या अल्लाह, वो गाड़ी मेरे पास। चलिए, गाड़ी का तो आप हमें नहीं बता रहे, को पायलट का ही बता दें। को पायलट का क्या बताऊं, चलें। आपकी शादी तो अरेंज मैरिज हुई? अरेंज। सही है। मोहब्बत आपको हुई? नहीं, मोहब्बत मुझे हुई। मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती रहती है? नहीं, मोहब्बत तो एक बार ही होती है। हाँ, वो पहला प्यार वाली मोहब्बत होती है या क्या? नहीं, पहला प्यार जो है वो तो ताहयात इंसान भूलता नहीं, आय हाय, कभी भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ से अभी हमें ब्रेक का टाइम भी हो रहा है। मैं आपसे जाते जाते आपके फ्रेंड को भी थैंक यू बोलूँगी, लेकिन सर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि जितने भी लड़के लड़कियाँ इस वक्त हैं उनको ज़रा डिटेल में बताइएगा कि अगर आप लोग थिएटर में आना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, थिएटर में आने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अपने सीनियर का एहतराम। आज जो लड़के आते हैं ना जी, वो
4 5 6 ड्रामे करने के बाद ना वो अपना कॉलर खड़ा कर लेते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये कौन है वो कौन है। हम लोग तो जब थिएटर करते थे, मुझे नहीं याद कि मैं कभी अमानुल्लाह साहब के बराबर बैठा या मैंने मस्ताना साहब के बराबर मैं कभी कुर्सी रख के बैठा था, कभी नहीं। उनके पीछे बैठते थे, साथ नहीं कभी। आजकल क्या होता है लाइन, अब तो 4 ड्रामे के बाद वो हम उठ के पानी पीने जाए तो वो हमारे वाली सीट पे बैठ जाता लड़का। लो जी, और फिर वापस आए तो उठते भी नहीं है। नहीं, वो तो सारी ये बात है बामुराद, बेअदब बेमुराद। बेमरा। चलो फिर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके जरा गुस्से पे बात करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे थोड़ा बात करते हैं। चलें, ठीक है। एक थिएटर एक्टर के अंदर सब्र भी बहुत ज़्यादा होता है और ये जज्बाती भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलते हैं, जानते हैं इनको, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, थोड़ी सी देर में हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। अक्सर हमने जो है वो थिएटर के बारे में सुना ही है, मैंने तो सुना ही है, और आज जो है वो मैं एक थिएटर के अंदर मौजूद हूँ इतने बड़े थिएटर आर्टिस्ट के साथ। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली आपके काम के बारे में, क्राफ्ट के बारे में। अब मैं जानना चाहूँगी आपको एक इंसान के तौर पर, जो कि अभी ना किसी का बेटा है, ना किसी का भाई है, ना किसी का शौहर है, ना थिएटर एक्टर है, आप आज सोचते हैं कि मैं कुछ और करता तो बेहतर था? नहीं। आप, क्योंकि हमारा माशरा सैडली ऐसा है कि कल को आप अपने बच्चों की शादी जब करने जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ मैटर करेगी? पहली बात तो ये है कि मैंने पहले भी बताया कि मैं अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। मेरा अपना क्राइटेरिया ये है कि अगर अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे पास पैसे हैं, ये मेरे पास दौलत है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, तो मैं अपने बेटे के लिए ऐसे घर से लड़की लेके आऊं कि जो इन सब चीज़ों के लिए तरसते हैं। जब वो लड़की आपके घर आएगी ना, तो वो फिर आपकी डेफिनेटली इज्जत तो बेटे करेगी। को अगर कोई बेबी डॉल पसंद आ गई फिर छतरी वाली? नहीं, बच्चों का मैंने ऐसा माहौल रखा नहीं अपने बच्चों को। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है सर। कत्तन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने माँ बाप की नेचर का हर बंदे को पता होता। आपका बेटा अगर कोई ऐसी चीज़ कहे जो आपको ना पसंद हो, वो घर से चला जाए, तो आप मान जाएंगे उसकी बात? बेशक चला जाए। मानेंगे नहीं? मैं नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। अक्सर मैंने आज मेरा बेटा कहेगा तो कल ऐसे मेरी बेटी भी मुझे थ्रेट करके मुझसे तो आपके मनवाएगी। अब्बा ने सही किया था? बिल्कुल सही किया था। गुर्बत देखी आपने, पैसों की तंगी? फिदा जी, मैंने बाखुदा, ये मैं अंडर ओथ की बात कर रहा हूँ कि मैंने महीनों दिन नहीं, महीनों के साथ मैंने सब्ज मिर्च और रोटी खाई। कैसी लगती है? मजे की? मैं भी अच्छी ट्राई लगती करूंगी। है, बहुत अच्छी लगती है। सब्ज मिर्च और रोटी महीनों खाई है। कब की बात है? ये स्ट्रगल दौर की बातें हैं, जब स्ट्रगल दौर तो नहीं, बचपन की बातें हैं, जब मेरा ख्याल में 3री 4थी क्लास में पढ़ता था। वालिद साहब के इतने को वसाइल नहीं थे, वक्त गुजरते गए, फिर पढ़ने के लिए ऐसे वसाइल नहीं थे, फिर मुझे दर्जी के काम के लिए कहा गया। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे काम पे डाल दिया। फिर मैंने दर्जी का काम सीखा। फिर खुशी से करते थे वो काम? या खुशी से करते थे, इसलिए कि मुझे पता था कि ये करना पड़ना है, तब रोटी पकेगी, अदरवाइज नहीं होगा। फिर ऐसे यही मिर्चें हैं, यही रोटी है और खाते रहेंगे। फिर वो काम सीख गए, पैसे थोड़े बहुत कमाने लग गए। फिर 80 में मैं मुल्क से बाहर चला गया, ये दर्जी के काम के सिलसिले में मैं कुवैत चला गया। लिखवा के लाए थे वैसे आप अपनी किस्मत में? कुवैत में चला गया, वहाँ जाके दर्जी का काम करता रहा। फिर कुछ हालात थोड़े थोड़े बेहतर होने लग गए, मैं वहाँ रहा। 5 साल के बाद जब मैं पाकिस्तान आया, फिर मैंने शोबिज़ की तरफ। हम साया मुल्क में काम करने के हवाले से कि अभी तो जो रिस्ट्रिक्शन है, और आर्टिस्ट कहता है कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, आप इसमें बिलीव करते हैं? आर्टिस्ट के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं है। तो आपको लगता है कि ये गलत है? आना जाना चलता रहना चाहिए हर किसी का, वहाँ का कंटेंट भी यहाँ चलना चाहिए, टर्किश कंटेंट भी यहाँ चलना चाहिए? देखिए, अब पता क्या है कि अब उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिया कि अब हम लोग हमसाया मुल्क नहीं जाते। मैं अभी इंडियन फिल्म करके आया हूँ, उन्होंने सारा अपना सिस्टम यूके में कर लिया। नासिर चिनोटी, इफ्तिखार ठाकुर, मैं, अकरम उदास, हम लोगों ने उनकी चल मेरा पुत पार्ट 1 पहली फिल्म। आपको डर नहीं लगता कोई आपको दहशतगर्द कह देगा, जैसे कनाडा में कह दिया था किसी ने?
नहीं 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 नहीं, क्यों कह देगा, वो तो इमिग्रेशन पे हुआ था। वैसे क्या हुआ मुझे था? चलते फिरते थोड़ा दहशतगर्द कहते हैं। हाँ तो क्या हुआ, क्या था तब? वो बड़ा अजीब वाकया था। मैं और नासिर चनोटी एक ड्रामा की एक टीम गई थी, अच्छा। तो वो 10-12 शोज हमने करने थे मुख्तलिफ जगहों पे। वो किए, करने के बाद हम लोग, नासिर मुझे कहता कि तुम और मैं दोनों रुकते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों रुक जाते हैं तो कुछ दिन बाद चलेंगे। मैं कहा ठीक है। मिसेस आगा में हम लोगों की रहायश थी, वहाँ रुक गए, 4-5-6 दिन हम लोग रुके। उसके बाद वापस आने लगे तो मैं और वो दोनों एयरपोर्ट पे बोर्डिंग कार्ड के लिए पासपोर्ट दिए, तो उसने पासपोर्ट यूँ स्कैन किया, नासिर का निकाल के रख दिया। मेरा उसने पासपोर्ट यूँ ऐसे दरमियान में आया तो उसने मुझे यूँ देखा, पासपोर्ट निकाल के रखे। नासिर को कहता कि तुम जाओ, मैं तुम्हें बोर्डिंग देता हूँ, ये नहीं जा सकता, ये मैं वांटेड है। ओए होए। मुझे एकदम फिजा जी ऐसे लगा कि सारे कनाडा की लाइटें बंद हो गई, अंधेरा अंधेरा। अब उसने वो पासपोर्ट रख लिया और फ़ोन उठाया और वो बातें करनी शुरू कर दी। उसने बता रहा होगा कि भी बंदा पकड़ लिया, ये वो ले। अब मैं खड़ा 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 इतनी कि मुझे लगे कि बस मैं अभी और 2-4-10 मिनट में मर जाऊंगा। ऐसा कभी और महसूस हुआ है? क्या ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको क्या बताऊं। ओए होए, एडवेंचरस लाइफ। बस अल्लाह ने किया। वो आधे पौने घंटे के बाद मुझे कहता है जेंटलमैन आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, कि वो कोई और बंदा है। तो फिर तुसी की किया अनु? मैंने उसको पंजाबी में कहा, मैंने कहा भाई लख लानत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू दुर फिटर। वो मैं उसको लानते दिनों वो मुझे कह रहा है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ओके ओके ओके। मैं कह नहीं तेरा बहुत लानत, ओके ओके। चलिए होशियारियों पे थोड़ी सी बात करते हैं। जी, जरूर आप न्यूज़ वगैरह तो देखते ही होंगे, जी, देखता है ना? मैंने कुछ लोगों के नाम लेने और आपने बताना है कि आपके हिसाब से उनकी होशियारी क्या है। जी बता सकते हैं? जी। हो जाए फिर। चलिए जी, आपने सबसे पहले मुझे बताना है कि आसिफ अली जरदारी साहब की होशियारी आपके हिसाब से क्या है? जो एलिगेशन मेरा ख्याल है कोई लेने देने वाले नवाज शरीफ साहब पे है, वही उन पे हैं। वो भागे हुए हैं, वो यही हैं। और जो भागे हुए हैं आपके हिसाब से उनकी होशियारी क्या है? एक भाई ने जमानत दे दी, दूसरा निकल गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की होशियारी। बिलावल भुट्टो की होशियारी यही है कि वो अब होशियारी से काम ले रहे हैं कि आने वाले वक्तों का प्राइम मिनिस्टर मैं हूँगा। मरियम नवाज की होशियारी चल नहीं रही, करते हैं लेकिन चल नहीं रही। इमरान खान साहब अच्छे लीडर हैं, मुझे खुद जाती तौर पे पसंद है। शेख रशीद वो तो है ही होशियार आदमी। हाँ, कैसे? हर हुकूमत में। काशिफ अब्बासी एक नहीं 1000 मरतबा मुझे पसंद। ओके, इनके बारे में आपने बतानी है कोई एक खास बात या कोई एक याद, एक जुमले से ज्यादा आप नहीं कह सकते। मोइन अख्तर साहब। नो, उनके बारे में कोई जुमला कहा नहीं जा सकता। वो इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े कॉमेडियन और इतने बड़े इंसान। उमर शरीफ। उमर शरीफ साहब माय फेवरेट कॉमेडियन। आफ्ताब इकबाल। इस वक्त इस जॉनरे के जितने शो, करंट अफेयर के जितने शो हो रहे हैं, वो एंकर तो बाकमाल होस्ट, बाकमाल होस्ट, बिल्कुल, लेकिन वो इस जॉनरे के किंग मेकर हैं। बिल्कुल। आमिर लियाकत साहब की अगर बात की जाए, नहीं, मैंने तो उनको खबरों की जीनत बनते हुए देखा है, यही उनकी याद है। हाँ, कि आज पहली बीवी आ गई, आज दूसरी आ गई, आज तीसरी, ये इस किस्म की तो बातें। इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, जब मेरी एक है तो मैं तो बाकियों की ये बात मैं तो बिल्कुल बुराई सही किया आपने, समझूंगा क्या ना। बात है। चले फिर इसी बात पे कोई गाना दिल तो नहीं सुना तोड़ना दे। चाहिए किसी का। हाँ, तभी मैं कह रही हूँ कि गाना तो सुना दे, जितने भी दिल इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। वाह। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है,
एक जरा सा गम दौरां कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चांद। क्या बात है। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में। तालियां भाई तालियां। अब आपने इतना कमाल करके दिखाया, एक और कमाल है और उसके बाद शो बंद है। ठीक है, आपने तो मुझे बताया था आपने कभी किसी की मिमिक्री नहीं की, आप नहीं करने वाले हो, मगर आपकी मिमिक्री करने मैंने एक शख्स को बुलाया। बुलाएं? बुला लूं? कौन वो बता? आ जाए। अब बारी है हमारे आज के मौजूद मेहमान की मिमिक्री की, जो कि आज तक हमारे मेहमान में हमने कभी नहीं किया। और मैंने आज अयूब साहब को, अयूब मिर्ज़ा को बुला लिया है। आपको पता है कि ये आपकी मिमिक्री करना जानते हैं? नहीं, मुझे तो पता है, सिर्फ मतलब किया इन्होंने आपके सामने कभी किया? मेरे सामने तो नहीं किया। बस फिर जरूरत ही नहीं बेचारे की। तो आज ऐसे का ख्याल रखना, ऐसे गुस्सा नहीं करना उन पे। हाँ, मेरे कहने पे करेंगे वो। और फिजा जी ने मेरे तरफ देखा, मुझे बुलाया तो मैं फौरी तौर पे आ गया। नहीं, आपको तो मैंने तो देखा ही नहीं आपको। मैं तो आपके हुस्न की ताब ला ही नहीं सकता। मैंने कभी गरूर नहीं किया। नहीं, असल में आपने कभी गौर नहीं किया। कमाल की बात है। गरूर तो बात की बात है। जो हुस्न होता वो तो हुस्न होता है, और क्या। जो नहीं होता फिजा जी वो तो नहीं होता। लेकिन वो भी बनाए अल्लाह के हैं। जो होता है वो होता है, जो नहीं होता वो नहीं होता। वो नहीं होता। आपके पास नहीं है, नहीं होता। ठीक है, ये आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, वैसे मेरा दिल नहीं मानता। भाई मुझे तो बड़े पसंद आए हैं। बहुत शुक्रिया आप। ले जाएं कराची। हाँ चले। मैं चला जाऊंगा, फिजा जी हमारे बड़े प्यारे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। चले, आज आपको जो है हम गेस्ट बना रहे हैं हमारे। जी जी। और आपने जो लो जी, है... मुझे इजाजत है फिर। नहीं तो सिर्फ रह जाओ। नहीं बैठो, रह जाओ, पानी रह जाओ। पी के जाना, रात रह के जाना। थोड़ी मिमिक्री भी देख के जाना। और क्या, एक काम करते हैं, आप दोनों अपने रोल्स रिवर्स कर लें और आपकी एक गुफ्तगू हो रही है। ठीक है, आज पता नहीं क्या हो गया है, कोई मसला, आज फाइनल शो वाला दिन है और कोई काम जो है वो आपने इनको कहा था और ये पूरा नहीं कर सके। मैंने आपको कहा था घर से खाना लाना है, आपने क्यों नहीं लाए? किसके घर से? अपने घर से। आपके घर कोई नहीं है? मेरे घर का छोड़े, आप खाना खाना है आपने। मैंने खाना है? मैंने खाना है। अच्छा, हाँ, तो क्यों नहीं लेके आए? आपके घर नहीं खाना पकता? खाना पकता है, किसी वक्त होता है कि इंसान का नहीं पकता। क्यों नहीं पकता? उस दिन मांग के खाते हैं। यार कमाल वाली गल है भी किसी वेले नहीं पकता। ते क्यों नहीं पकता? गैस गई थोड़ी, लकड़ा है नहीं, की वजह? सब्जी वाला नहीं आता, तरकारी वाला नहीं आता, घी वाला नहीं आता। वो गली च नहीं आता तो दुकान तो जाके लाया। देखो मैं आगा माजिद हूँ, मैं कोई अयूब मिर्जा नहीं हूँ। अल्लाह ना करे इतने बुरे फिजा मुझ पे नहीं आए कि मैं अयूब मिर्जा हूँ। खुदा के लिए यार। क्या बात है, क्या बात है। तालियां। थैंक यू सो मच, आप भी आए शो में। और थैंक यू सो मच। मेरी मिमिक्री तो सुनाओ ना यार। मिमिक्री करो ना। हाँ मिमिक्री। हाँ, तो वो असल में एक दफ़ा का वाक़या है कि वो मेरी बेगम ने मुझे पूछा कि इस वक्त कहाँ से आए हो, तो मैंने घड़ी की सुई जो है वो घुमा दी, तो ऊपर से अजान होने लगी। तो मैंने कहा 4 बजे तो अजान होती है, लेकिन 1 बजे है, 1 बजे की अजान कैसे हो गई? ये मैंने कहा था? हाँ, आगा माजिद ने कहा था। मैंने तो ये बात की नहीं, ये तो सारी बातें मेरी बेगम ने की हैं कि 1 बजे अजान कौन सी हो गई। रुलते गए आप। बड़ी आई है। थैंक यू सो मच, आज के शो में भी बड़ा मजा आया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी पहली मुलाकात थी। अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे, आपको ज़िंदगी सेहत दे, और आप लोग भी जो है वो शो देखते रहें। आई होप आप लोगों को आज मज़ा आया होगा। इस 1 घंटे में मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोग को एंटरटेन किया जाए और किसी भी एक शख्सियत के बारे में आपको बताया जाए कि दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं, मगर हर इंसान के साथ एक अलग अलग दुनिया है। तो इन दुनियाओं में घूमते घूमते मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड किसी नए शो के साथ, किसी नए शख्स के साथ, किसी नई दुनिया में। तब तक रखिए अपना और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं।